पहली चीज, एक पर्सन इनविटेशन करता है, एनरोलमेंट करता है, क्लोजिंग करता है, मतलब वो कहीं ना कहीं काम करता है। काम ही तो ये हमारा ये काम है, राइट। इनविटेशन कोई अलग चीज तो नहीं है, हमारे काम में आती सारी चीजें। तो अगर आप काम कर रहे हो, तो क्या आपको पता है कि उस काम को आप क्यों कर रहे हो? क्या आपका वाई क्लियर है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो? देखो, अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तो ना तो आपसे इनविटेशन होगा, और ना तो आपसे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और ना ही आपसे क्लोजिंग होगी। क्योंकि हर चीज को एक इंसान अगर करता भी है तो वो किस किस लिए करता है? किसी ना किसी रीजन की वजह से। क्लियर है? आप इस मीटिंग में आए हो, किस रीजन की वजह से आए हो? सीखने के मकसद से आए हो, सीखने के लिए आए हो ना। तो कल को तुम डायरी पे लीड्स को लिखोगे, लीड्स को कॉल करोगे, काम करोगे, क्या तुम्हारा रीजन क्लियर है? सारी चीजें जो होती है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। एक इंसान का अगर वाई स्ट्रांग होता है, तो इसको उसको ये बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। उसको डायरेक्शन खुद मिल जाती है अगर उसका वाई क्लियर होता है। अगर आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाना है, तो भाई आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको कैसे जाना है और आपको क्यों जाना है। सब कुछ आपको अगर क्लियर है ना, तो आप पहुंच जाओगे। बट अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आपका हाउ तो क्लियर होने वाला नहीं है कि इस काम को करना कैसे है। तो सारी गेम जो होती है, वो पहले आप अपना वाई क्लियर करो कि आपको क्यों इनविटेशंस करने हैं, आपको ये काम क्यों करना है, आप इस काम में क्यों आए हो, आपको क्यों डेली 50 कॉल्स करनी है, 9 लोगों से बात करनी है। उसका पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज किसी भी पर्सन को देखते हो, जो पर्सन फ्रंट में 5 सीसी कर रहा है, 10 सीसी कर रहा है, 20 सीसी कर रहा है, क्या लगता है उसका मन होता होगा काम करने का? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, बोरिंग काम करते हुए आपको, अगर आप बोरिंग काम करोगे ना, देखो काम तो करते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता, नो डाउट। बट अगर आपको अपने काम से प्यार है, तो आपको मजा आएगा काम करने में। बट स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, और बोरिंग काम आपको वो दिलाता है जो आपको लाइफ में चाहिए। आपको बोरिंग काम कौन से नहीं होते? रील्स देखना। आपको कभी भी बोर नहीं होगे आप रील्स देखते देखते। बट आपको उससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। बट ये बोरिंग काम करोगे तो आप अपने गोल तक, अपने ड्रीम्स तक पहुंचोगे। तो भाई ये चीज तो समझ जाओ कि बोरिंग काम करने में मजा आता है, और इस काम से आप जब प्यार करोगे, हंस के काम करोगे, खुशी के साथ काम करोगे, तब काम होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो। माइंडसेट के लिए बता रहा हूँ ये मैं आपको कुछ पॉइंट, जिससे आपका इनविटेशन के लिए माइंडसेट स्ट्रांग होगा। क्लियर है? पहला, क्लियर योर वाई, कि आप इस काम को क्यों करने आए हो, आपको क्यों डेली बैठ के इनविटेशंस करने हैं। अपना वाई क्लियर रखो कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए काम करना है, आपको एक अच्छे फ्रीडम के लिए काम करना है, किसके लिए काम करना है। सेकेंड पॉइंट जो आता है, वो आता है कि इनविटेशन में ना काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं इसको इनवाइट करूंगा और ये मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा। मैं इसको इनवाइट करूंगा और ये मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा, और मैं इसकी फटाफट से एनरोलमेंट करा दूं और इसकी सीसी करा दूं। कैसे भी करके इसकी एनरोलमेंट करा के, बिलिंग करा के, इसकी सीसी करा दूं। मतलब वो लोगों से उम्मीद रखते हैं। क्या रखते हैं? उम्मीद, मतलब एक्सपेक्टेशन। लोगों से एक्सपेक्ट पहले ही कर लेते हैं कि यार ये तो मेरे साथ कर ही लेगा, अगर मैं 50 लीड को कॉल करूंगा तो मेरे साथ 5 तो कर ही लेंगे। मतलब एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से, और जब किसी की उम्मीद टूटती है ना, तो वो डिमोटिवेट भी होता है, उसको हर्ट भी होता है। क्लियर बात है भाई, किसी चीज में तुम्हारी उम्मीद टूटे, सही बात है। तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना कि हम इसकी एनरोलमेंट कराएंगे, हमारा पर्सन ये पक्का ज्वाइन करेगा हमारे साथ। मैं आपको बताता हूँ। तो क्या एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि नहीं हमारे साथ करेगा? नहीं, नहीं। देखो, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगाना एक अलग चीज होती है, और एक इंटेंशन अलग चीज होती है, नियत। तुम्हारी नियत क्या है? तुम उसको कॉल कर रहे हो, इस हिसाब से कॉल करो कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, इसको जो प्रॉब्लम होगी उसमें। क्या इंटेंशन होनी चाहिए? कि इसकी जो प्रॉब्लम होगी उसमें मैं इसकी हेल्प करूंगा, ना कि ये मेरे साथ एनरोलमेंट कर ले, मेरे को 200 रुपए आ जाए। ये तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, सबका ये स्टार्टिंग में होता है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो, और जब आपके साथ स्टार्ट नहीं करता पर्सन, तो आपको लगता है कि यार ये स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा, मेरे अंदर कोई दिक्कत है। जितनी अच्छी आपकी नीयत होगी, उतना अच्छा आपका काम होने वाला है। तो अपनी इंटेंशन क्या रखनी है? कि मुझे इसकी अच्छे तरीके से हेल्प करनी है। फॉरएवर में हो भाई तुम। फॉरएवर में लोग हेल्प करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, आप इसमें से कुछ लोग ऐसे भी जो मेरी टीम से नहीं है, बट मैं फिर भी सिखा रहा हूँ, मुझे पता है। मैं सिखाऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, गारंटी है ये तो। क्लियर है? क्योंकि हमारे इंटेंशन क्लियर है भाई, मेरे अंदर नॉलेज है, ऊपर वाले ने मेरे को नॉलेज दी है, मेरा काम है लोगों को सिखाना, बात खत्म। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है, उम्मीद नहीं रखनी किसी से कि ये तो करेगा, हमें अपना बेस्ट देना है। बस इतना समझ जाओ। हमें हर पर्सन पे अपना बेस्ट देना है, जितना तुम्हें आता है, जितनी तरीके से तुम उसको अच्छे से सिखा सकते हो, चीजें क्लियर कर सकते हो, आपको क्लियर करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना। वरना तुम डाउन हो जाओगे हल्के हल्के, 5 इनविटेशन में, 10 इनविटेशन में। अगर तुम्हारी किसी से उम्मीद नहीं होगी, तो भाई तुम्हें तो पता है मैं बेस्ट दूंगा, मेरे को रिजल्ट आएगा। और एक पर्सन जब काम करता है अच्छे तरीके से, अच्छे इंटेंशन के साथ, तो क्या उसको रिजल्ट आता नहीं आता?
बताओ चैट में सारे लोग, आता है यस और नो? अगर एक पर्सन अच्छे इंटेंशन के साथ काम करे और अपना बेस्ट दे तो उसको रिजल्ट आता नहीं आता? आता है ना? तो आपको यही माइंडसेट रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है? ना एक्सपेक्टेशन होगी ना तुम्हें दिक्कत होगी। क्लियर बात है भाई। तुम बेस्ट दोगे तो लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है। सामने वाले को काम चाहिए, तुम उसको काम दोगे वो काम लेगा। उसकी प्रॉब्लम भी है, उसका एक रीजन भी होता है, और उस रीजन के हिसाब से तुम्हें उसकी हेल्प करनी है, सामने वाला स्टार्ट करेगा। क्लियर है? दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट, अपना माइंडसेट पहले से प्रिपेयर करो कि आपको लोग मना करेंगे। अगर इस काम के लिए लोग हाँ करते हैं तो लोग ना भी करते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्लियर है? नेगेटिव का पॉजिटिव, सक्सेस का फेलियर, उल्टा का सीधा। हर चीज का होता है ना दो पहलू। तो इस काम को लोग हाँ भी करते हैं और तुम लोग ना भी करते हैं। बहुत सारे लोग ना इनविटेशन स्टार्ट करते हैं और उनको स्टार्टिंग के 5 लोग मना कर देते हैं, तो उनको लगता है आज तो सारी लीड्स बेकार हैं। लीड्स कभी बेकार नहीं होती। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक लो ऑफ एवरेज नाम की चीज होती है। लो ऑफ एवरेज नाम की चीज होती है, और हर पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करता। आप तो छोड़ो, जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ भी नहीं करते भाई। अगर करते भी हैं तो हर बंदा सक्सेसफुल भी नहीं होता। मैं तो जानता हूँ ना कृष्णा सर को, मैंने तो उनकी बहुत मीटिंग्स अटेंड करी है। वो खुद बताते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो दूसरे दिन से कॉल नहीं उठाते। क्या लगता है सारे सक्सेसफुल? ऐसा हो ही नहीं सकता। लो ऑफ एवरेज तो यूनिवर्स भाई, वो तो तुम्हें समझनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, पहले से माइंडसेट प्रिपेयर इसके लिए करना है कि मेरे को रिजेक्शन आएंगे। ये तो पार्ट है बिजनेस का, लोग मना भी करेंगे और लोग हाँ भी करेंगे। क्लियर है? आपको ये चीज पहले से समझनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोग हमें मना ही नहीं करेंगे, हमें तो एक ऐसा बिजनेस मिला जो बहुत सिंपल है और इसको हम काम करेंगे सब लोग हमारे साथ स्टार्ट कर लेंगे। फिर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है गलत। और मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे जिसमें मैंने बताया था 99% लोग गलतियां करते हैं। और एक वीडियो डाली थी कि लोग फॉरएवर या ऑनलाइन बिजनेस छोड़ते क्यों हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। उनको लगता है हम फर्स्ट मंथ से 25 से 30 हजार कमा लेंगे। पॉसिबल है भाई, पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है। बट एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें नॉलेज भी चाहिए होगी उतनी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर है कि तुम्हें अपना माइंडसेट पहले से प्रिपेयर करना है। एंड थर्ड चीज, फोर्थ पॉइंट आता है कि इनविटेशन करते टाइम ना बीच में गैप मत लो। अगर तुम एक बार बैठ गए इनविटेशन करने के लिए कि तुम्हें 50 करने हैं या तुम्हें 20 करने हैं या तुम्हें 30 करने हैं, तो गैप नहीं लेना बीच में। काफी सारे लोग 10 इनविटेशन करे फिर थोड़ी देर बाहर घूमने चले गए। 10 इनविटेशन करे फिर वो रील्स देखने लग गए थोड़ी देर की, सोचा चलो थोड़ी रील्स देख लेते हैं। देखो, अगर एक चीज का फ्लो आप नहीं रखोगे मेंटेन, तो आपको रिजल्ट फ्लो में नहीं आएगा। एक ही चीज बैठो कि अब मेरे को इनविटेशन करना है। अगले 30 मिनट 40 मिनट जो भी आपका टाइम रहता है इनविटेशन करने का, उस बीच में, उस टाइम के बीच में ना तो आपको अपलाइन की कॉल उठानी है, ना तो आपको डाउनलाइन की कॉल उठानी है, ना आपको कोई नोटिफिकेशन देखना है। आप बैठ के इनविटेशन करने, आपको करके ही उठना है। ठीक है? बीच में गैप मत लेना भाई, वरना तुम्हें फ्लो में आने में, उस एनर्जी में आने में टाइम लगेगा। ये चीज आपको ही पता है। जब आप किसी चीज की एक फ्लो बना लोगे और आप फिर उस फ्लो को तोड़ोगे तो टाइम तो लगेगा ना। रेस्ट लो बीच में, मेरे को पता है 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट होता है, बट उस रेस्ट में कर क्या रहे हो? रील्स देख रहे हो तो भाई रील्स में ध्यान चला जाएगा। ये माइंडसेट तो चीजों को देख के अट्रैक्ट होता है ना। तो क्लियर, फोन को साइड रखो, रेस्ट मतलब पानी वानी पी लो बस। उसके अलावा तुम रील्स देखने गए, घूमने गए, तो तुम्हारा फ्लो टूट गया इनविटेशन का। सच बता रहा हूँ, तुम्हारा माइंड किसी और चीज में जो है वो चला गया। क्लियर है? तो बीच में गैप नहीं लेना। आपको 20 इनविटेशन करने, आप 20 करके खत्म करो, फिर दूसरा कोई काम ही कर लो। आपको पता है कि मेरे को अभी 20 करने, तो आप 20 लिखो, उनको कर लो। 5 करके बीच में गैप मत लो कि अब किसी डाउनलाइन से बात कर लेता हूँ, उसका फॉलो कर लेता हूँ, उसकी क्लोजिंग कर लेता हूँ। यही चीज जो है वो मल्टीटास्किंग होती है। आप एक टाइम पे मल्टीटास्क करते हो, बट आपको एक बार में एक टास्क करना है। ठीक है? समझ गए? ये इनविटेशन के माइंडसेट के लिए बता रहा हूँ। अभी इनविटेशन पे आऊंगा, इतना क्लियर इनविटेशन सिखाऊंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि तुम्हें जो एनर्जी तुम्हारी पहली इनविटेशन में होती है, वो एनर्जी तुम्हारी लास्ट इनविटेशन तक होनी चाहिए। अगर तुम्हारी एनर्जी सेम है सारे कॉलिंग्स पे, सारे इनविटेशन पे, याद रखो तभी तुम्हें रिजल्ट आएगा। अगर तुम्हारी एनर्जी पहले इनविटेशन पे तो ठीक थी, बट बीच बीच में रिजेक्शंस आए, बीच बीच में लोगों ने मना करा, लोगों ने कॉल नहीं उठाया, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें लगा कि यार चलो इसको कॉल कर लेते हैं फिर लीड को खत्म करते हैं, ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए।
कल को तुम्हें फिर से उठ के इनविटेशन करना है, तो एनर्जी सेम होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, ठीक है? क्योंकि हमारा बिजनेस एनर्जी का है भाई। अगर तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो तुम सामने वाले पर्सन के अंदर कैसे एनर्जी ट्रांसफर करोगे? बताओ, कैसे करोगे उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर? क्लियर हुई मेरी बात? तो आपको सेम एनर्जी रखनी है स्टार्टिंग से लेके और एंड तक। भाई देखो, हमें एक ही चीज समझनी पड़ेगी इस काम में, चाहे वो इनविटेशन हो या कुछ भी हो, हमारे हाथ में क्या है? काम करना। किसी के हाथ में रिजल्ट है कि मेरे हाथ में रिजल्ट है, मेरे को पता मैं इतना रिजल्ट यूं निकाल दूंगा? हमारे हाथ में है काम करना। और काम को हम जितने अच्छे तरीके से करेंगे, हमें उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। काम तो करते हैं लोग, बट कुछ लोग काम को सही तरीके से नहीं करते। कुछ लोगों को पता नहीं होता है, गलतियां करते हैं, बट गलतियों से सीख लेते हैं। नो डाउट, गलती से हर कोई सीख रहा है, और जो गलती से सीखता है वो कभी भूलता भी नहीं है ना? यही होता है। तो मैं नहीं बोल रहा तुम गलती करो जाके, उससे पहले अगर तुम पहले सही से सीख लोगे तो गलती करोगे क्यों? क्लियर है? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एनर्जी आपको सेम रखनी है स्टार्टिंग से और एंड तक, और काम आपको अच्छे तरीके से करना है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट, जब तुम्हारा मूड अच्छा हो तभी इनविटेशन करो। पता लगा कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, अब उसकी वजह से तुम अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब कर रहे हो, कि किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने डांट दिया, ठीक है, और तुम आके फिर इनविटेशन कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है ना, वो तुम प्रोस्पेक्ट में निकाल दोगे। तो ये काम नहीं करना। जब तुम्हारा मूड अच्छा हो, अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा खा लो, ठीक है, कुछ अच्छा देख लो, सुन लो, उसके बाद इनविटेशन करना स्टार्ट करो फ्रेश माइंडसेट के साथ। तभी आपको मजा आएगा काम करने में। पर्सनल लाइफ में सही आ रहा। समझ रहे हो? तो आपको मिक्स नहीं करना इस चीज को, सारी चीजों को। सारी चीजों का अलग अलग टाइम होता है, और आपको इनविटेशन करते टाइम आपका अपना मूड ठीक रखना है, ताकि सामने वाला पर्सन अगर गुस्से में भी हो ना, फिर भी वो सही हो जाए, बोले यार ये तो कितना पॉजिटिव बंदा है, कितने अच्छे तरीके से इसने बात करी है, तो उसका भी मूड ठीक हो जाए। समझ गए? ऐसे बनना है तुम्हें। ये नहीं है कि खुद मूड ऑफ है, सामने वाले पे गुस्सा उतार दी, उसने बोल दिया भाई ये तो बंदे जोड़ने का काम है, सुना दी उसको अच्छे से। ऐसा नहीं करना भाई। सामने वाला कुछ भी बोले, उसको नॉलेज नहीं है, वो इसलिए बोल रहा है। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हें तो नॉलेज है ना अपने काम के बारे में। तो तुम्हें लोगों के ओपिनियन से अपने आप को जज नहीं करना, अपने काम को जज नहीं करना, ठीक है? उसके बाद दो पॉइंट और बता रहा हूँ माइंडसेट के, लिख लेना सारी चीजें। अगर तुम सीख रहे हो ये चीजें, और अगर तुम्हें ये नहीं पता ना, तो तुम इनविटेशन नहीं कर पाओगे। तुम बेकार मूड में करोगे, बेकार इंटेंशन के साथ करोगे, तो रिजल्ट कैसे आएगा? क्लियर है? उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब तुम हेलो बोलते हो ना, हेलो सामने वाले को, हेलो हाँ जी आपसे बात हो रही है, और दो वर्ड और बोलते हो, वहीं पे तुम्हारी इमेज क्रिएट हो जाती है सामने वाले के माइंड में कि तुम किस लेवल के पर्सन हो। सामने वाला हमारा चेक नहीं देखता, वहां पे हमारी शक्ल भी नहीं देखता, ठीक है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है कि तुम्हारे बात करने का तरीका कैसा है। और बात करने का तरीका हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें जितना परफेक्ट सिखा दूं, नहीं सीख पाओगे। करने से सीखोगे, करने से, प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार करो, 100 बार करो, 200 बार करो, 500 बार करो, अपलाइन के साथ करो, क्रॉस लाइन के साथ करो, डाउनलाइन के साथ करो, सीखो सिखाओ। प्रैक्टिस करोगे ना तो और परफेक्ट इनविटेशन होता रहेगा। सिर्फ सीखने से, अच्छे से सीख लो नहीं होगा भाई। सामने वाले के सामने जब उसको इनवाइट करोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगा, बट प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस लीड पे काम करो। जब एकदम परफेक्ट हो जाओ ना, तब तुम्हें रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, मैसिव रिजल्ट। ठीक है? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर स्टार्टिंग में अच्छे से बात करोगे, सामने वाला खुद तुम्हें जज कर लेगा, और तुम्हारी इमेज क्रिएट हो जाएगी सामने वाले के माइंड में, तो एंड तक वो तुम्हें उस हिसाब से बात करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो फर्स्ट इंप्रेशन गलत नहीं रखना, इसलिए अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है, इंटेंशन के लिए रखना है। ओके। लास्ट पॉइंट माइंडसेट के लिए, और वो यही था कि प्रैक्टिस करनी है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। अपने स्किल्स को पॉलिश करना है प्रैक्टिस करके, सीख के, प्रैक्टिस करके, पॉइंट्स को लिख के, उनको पढ़ के, और प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? जाते ही एकदम परफेक्ट कोई नहीं बनता, प्रैक्टिस करने से हर बंदा परफेक्ट बन जाता है। ठीक है? विराट कोहली है, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। पहली बार थोड़ी आईपीएल में चला गया, टी20 में गली से स्टार्ट करा था, गलियों में खेलते थे, फिर इधर उधर जाके कहाँ कहाँ। प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट बनता है हर इंसान, चाहे वो इनविटेशन हो, क्लोजिंग हो, कुछ भी हो, हर काम में प्रैक्टिस करनी होती है। क्लियर है? एक्सपेक्टेशन मत रखो बस ज्यादा, किसी इंसान से भी मत रखो, किसी से मत रखो, बस खुद पे भरोसा रखो।
अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो तुम बहुत कुछ बन जाओगे। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि हमारा अपलाइन ऐसा है, हमारा ये ऐसा है। तुम्हें पता है ना कृष्ण अरोड़ा पिछले 3-4 सालों से जीएलटी डायमंड मैनेजर, पता है ना सबको, क्या उनके अपलाइन की वजह से ये सब हुआ? बताओ। उनके अपलाइन की वजह से होता तो उनके अपलाइन पहले डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, उनसे पहले। बट उन्होंने तो खुद से कराना सारा कुछ। उनके अपलाइन तो सफायर मैनेजर है और वो डायमंड मैनेजर है। 25 मैनेजर है और उनके फ्रंट में इतने 9 मैनेजर। फर्क तो है ना। मतलब उस बंदे के अंदर इतनी पोटेंशियल थी, उसने मेहनत करी, दिन रात एक करा, उसने कर दिया। तो खुद पे भरोसा होना चाहिए मैं इस काम के लिए। क्लियर है? समझ गए? अब स्टार्ट करते हैं इनविटेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इनविटेशन के कुछ पार्ट। इनविटेशन 3 पार्ट में होता है। पहले तो मुझे ये क्लियर करो कि जो मैंने अभी माइंडसेट तुम्हें बताया, माइंडसेट के जो पॉइंट्स बताए ये क्लियर है? फटाफट से बता दो सारे लोग। इतना क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो जल्दी चैट में। क्लियर है? हाँ जी, 40 लोग मीटिंग में भाई। चलो ठीक है। अब पहले इनविटेशन स्टार्ट करते हैं हम। मॉक कॉल से नहीं करेंगे। मॉक कॉल से अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। मॉक कॉल से बढ़िया तो मैं पॉइंट्स में बता दूंगा। सारे पुर्जे खोल दूंगा आज इनविटेशन के। हाँ, लिख लो अभी इनविटेशन, हेडिंग डाल लो। और उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला पार्ट होता है क्वेश्चन वाला, जिसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन आईएनजी। ठीक है, जिसमें तुम क्वेश्चंस करोगे सामने वाले से। पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चनिंग लिख लो। ठीक है। सेकेंड पार्ट, पहले पार्ट लिखो, इनके सब पॉइंट अभी मैं बताऊंगा आपको। मतलब एक पॉइंट के भी कई पॉइंट है। पहला पार्ट है क्वेश्चनिंग, जिसमें तुम क्वेश्चंस करते हो। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पार्ट, 3 पार्ट होते हैं इनविटेशन के। पहला क्वेश्चनिंग, दूसरा बिजनेस इंट्रोडक्शन, तीसरा पिचिंग। तीसरा क्या है? पिचिंग। पिच करते हो तुम किसी वीडियो के लिए या किसी ऑनलाइन सेशन के लिए। क्लियर है? ये 3 पार्ट में पूरा इनविटेशन हम कवर करेंगे। क्वेश्चनिंग में पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सी बात है। फिर हम बिजनेस का इंट्रोडक्शन देते हैं, किस तरीके से देना होता है मैं आपको क्लियर करूंगा। और लास्ट में हम उसको पिच करते हैं किसी वीडियो के लिए। राइट? यही होता है इनविटेशन का पूरा तामझाम। ठीक है। अब लिखो तुम सब पॉइंट किसके? क्वेश्चनिंग के। इसके लिखो क्वेश्चनिंग के। लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग के बाद थैंक यू जरूर बोलोगे, अगर फोकस इस मीटिंग पे होगा। वरना तो बोलोगे सर ने टाइम वेस्ट करा है और रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली आधे लोगों को। ठीक है। अब क्वेश्चनिंग में तुम्हें सब पॉइंट क्या लिखने हैं? क्वेश्चंस में ना सबसे पहली चीज आती है कंफर्मेशन। क्या आती है? कंफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले पर्सन का नाम है रोहित, तो मैं उसको कॉल करके बोलूंगा हाँ जी मेरी बात रोहित से हो रही है, या रोहित बात कर रहे हो। ये नहीं बोलूंगा हाँ जी आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करा था। क्या पता उसकी मम्मी ने कॉल उठाया, फिर बच्चे को बोलेंगे फ्रॉड कॉल आई थी, डायरेक्टली बोला था ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करा था। और नाम तो बताया नहीं उसने किसने करा था। तो उसकी मम्मी तो ये लगे ना मेरे लिए कॉल करा है, या जिसने कॉल उठाया उसको बोल रहा है। पहले आप कंफर्म करो। क्या कंफर्म करना है? कि सामने वाला जिसने फॉर्म अप्लाई करा वही बात कर रहा है। कैसे बात कर रहे हो? वो कुछ 2 तरीके से लोग इनवाइट करते हैं। पहले रोहित से बात हो रही है, दूसरा रोहित बात कर रहे हो। अच्छा, कौन सा परफेक्ट है? सारे लोग चैट में बताओ। पहला ये है कि रोहित बात कर रहे हो, और दूसरा है रोहित से बात हो रही है। चैट में बताओ कौन सा, तुम कौन सा यूज करते हो। पहला क्या है? रोहित से बात हो रही है, और दूसरा क्या है? रोहित बात कर रहे हो। जल्दी, 1 2 1 2 कौन सा? रोहित से बात हो रही है। रोहित से बात हो रही है। गलत। मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत। जब भी तुम्हें एक लोन वाले का कॉल आए, या जब भी वो, क्या होते हैं यार, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो कॉल कैसे करते हैं? हाँ जी मेरी बात रोहित से हो रही है, वो सेम ऐसी बात करते हैं। देखो, ज्यादातर लोग ना यही करते हैं।
और तुम्हें वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं। मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ, मेरे अंदर तो ये चीज है। मैं बात करता हूँ, हाँ जी रोहित बात कर रहे हो, प्रोफेशनल ये वाला लगेगा। सामने वाला सोता होगा तो उठेगा, हाँ जी रोहित बात कर रहा हूँ, बताओ कौन। रोहित से बात हो रही है। हाँ सर रोहित से बात हो रही है। वो समझेगा ये भी कोई रैंडमली कॉल आया क्रेडिट कार्ड के लिए। थोड़ा तो फर्स्ट इंप्रेशन अलग करो। मैं बात करता हूँ, हाँ जी रोहित बात कर रहे हो, रोहित खुद बोलेगा हाँ जी रोहित बात कर रहा हूँ, आप कौन। क्लियर है। तो थोड़ा सा जो है तुम्हें प्रोफेशनल इस तरीके से बनना है, क्योंकि टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल इनविटेशन। क्लियर है। तो देखो तुम जैसे करते हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसको ऐसे करो, जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो। बेकार नहीं करो इनविटेशन को। बट एक चीज समझा रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होती है, जिससे हमारा रिजल्ट इंक्रीज होता है। क्लियर है। तो आप इसको यूज कर सकते हो कि हाँ जी रोहित बात कर रहे हो। क्लियर है। उसके बाद कंफर्मेशन, पहला पॉइंट लिख लिया सब पॉइंट में। कंफर्मेशन। सेकंड, मोटिव। सेकंड क्या है, मोटिव। उसका रीजन, उसका मोटिव क्या है फॉर्म अप्लाई करने का। क्लियर है। उसका मोटिव पूछोगे कि उसने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों करा था। थर्ड आता है एप्रिशिएट हिम एंड हर। भाई आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं है मेरी वॉइस। क्लियर है। संजना आप अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो पॉइंट लिख रहे हो सारे लोग। मैं पूरा इनविटेशन पहले तोड़ रहा हूँ, फिर इसको जोड़ूंगा। ठीक है। क्वेश्चनिंग में पहला पॉइंट है कंफर्मेशन। दूसरा पॉइंट है मोटिव, उसका मोटिव क्या है ऑनलाइन वर्क फॉर्म अप्लाई करने का। तीसरा क्या है, एप्रिशिएट हिम एंड हर। मतलब उसने अगर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करा है कि उसको इंडिपेंडेंट होना है, तो उसको अप्रिशिएट करो। चलो बहुत अच्छी बात है रोहित, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ऐसी सोच होती है, क्योंकि काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ही करते हैं और पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। एंड आई वेरी अप्रिशिएट यू कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, या कुछ आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। क्लियर। समझ गए। तारीफ करनी है, ये इंडिया है भाई। तारीफ करके तो देखो किसी की। तारीफ करोगे तभी तो सुनेगा तुम्हारी बात। समझ गए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखो क्वेश्चनिंग में। चौथा पॉइंट है सो योर सेल्फ बिजी। सो योर सेल्फ बिजी। उसको तुम ये बोल सकते हो कि अभी जस्ट मैं मीटिंग में जा रहा था, एंड मैंने देखा कि आपका मेरे पास डिटेल्स आया है, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूँ। मेरे को लगा कि आप कहीं ना कहीं मेच्योर पर्सन हो। सो अभी आप मुझे थोड़ा सा आगे की डिटेल्स कंफर्म करो। ये नहीं है कि बस उसको उससे बात करे जा रहे हो, उसको लग रहा है कि कॉल करा है मेरे से आधे घंटे बात करेंगे। बिजी दिखाओ उसको। अथॉरिटी आपके हाथ में होनी चाहिए। सामने वाला तुमसे 10 क्वेश्चन कर रहा है, 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं देना उसको इनविटेशन पे। याद रखो, अगर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है और तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन का आंसर दिए जा रहे हो, तो भाई तुम तो उसके हाथ में ये समझ लो तो उससे काम लेने गए हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे हाथ में काम है, तुम्हारी अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है, और सामने वाले को काम चाहिए, तुम उसको काम देने वाले हो। तो सारी जो चीज तुम्हें बतानी है इनविटेशन पे, वो ही क्लियर करना होता है। ठीक है। ये इतना समझ में आ गया सब पॉइंट क्वेश्चनिंग के। पहला कंफर्मेशन, दूसरा क्या है मोटिव, और तीसरा क्या है अप्रिशिएट हिम एंड हर, सो योर सेल्फ बिजी एंड अथॉरिटी इन योर हैंड। क्लियर है। अब बात करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, बिजनेस इंट्रोडक्शन। अभी जब इसको मैं जोड़ूंगा ना, तो तुम्हें लगे हाँ सर अब ठीक है। बिजनेस इंट्रोडक्शन लिखो, एंड उसके सब पॉइंट लिखो। बिजनेस इंट्रोडक्शन जब आप स्टार्ट करते हो, तो वहां पे सबसे पहला तुम्हारा जो उससे तुम्हें क्लियर करना है कि वो फ्रेशर है या उसको एक्सपीरियंस है। क्या क्लियर करोगे, कि वो फ्रेशर है ऑनलाइन कामों में, या उसको एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम करने का। डाउट्स मैं इस मीटिंग के एंड में क्लियर करूंगा आप सबके, डोंट वरी। ठीक है, आपको पूरा मौका मिलेगा डाउट्स को पूछने का। पहला पॉइंट लिख लो सब पॉइंट में, फ्रेशर या एक्सपीरियंस। दूसरा पॉइंट, अगर सामने वाला आपको बोले कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने आज से पहले काम नहीं करा है, तो उसको आप बोलोगे चलो बहुत अच्छी बात है। सो जैसा कि मतलब आप फ्रेशर हो, आपने ऑनलाइन काम नहीं किया है। सो कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसी स्मार्टफोन से, कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसी स्मार्टफोन से इसी मंथ से 15 से 20 हजार रुपये कमाना सिखा दूं, वो भी पार्ट टाइम में, तो आपके लिए कैसा रहेगा। फ्रेशर को ये लाइन बोलनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको तो ओवर स्मार्ट तरीके से जवाब देना है।
ठीक है, पहला आप फ्रेशर को क्या बोलोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। सो जैसा कि आप सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे 2-3 घंटे टाइम देते होगे, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होगे, कैसा रहेगा अगर मैं आपको सेम स्मार्टफोन से, सेम सोशल मीडिया से 2 से 3 घंटे में, मतलब 2 से 3 घंटे टाइम देके आप महीने का, इसी महीने से 15-20 हज़ार कमा सकते हो। अगर मैं आपको ये सिखा दूं तो कैसा रहेगा, क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? सामने वाला बोलेगा नहीं मैं सीखने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये नहीं बोलेगा भाई, बोलेगा सीखने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसको एक लर्निंग माइंडसेट नहीं देते हैं, तभी वो हमारी वीडियो भी नहीं देखता है। क्लियर है? तो उसको क्या बोलना है, अगर मैं आपको ये सिखा दूं तो आपके लिए कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर। ठीक है, अब उसको एक चीज क्लियर करो। देखो तुम्हें ना एक पॉइंट याद रखना है कि तुम्हें कॉल पे ना, इनविटेशन कॉल पे ओवर शेयर भी नहीं करना और अंडर शेयर भी नहीं करना। मतलब ज्यादा भी नहीं बताना है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको दो बातें बता के वीडियो, सीधा वीडियो भेज दी, ऐसा भी नहीं करना। सारी चीजें बैलेंस करनी है। कैसे करनी है बताता हूँ। अब उसको बोलो कि देखो आपने आज से पहले काम नहीं किया है, और आप भी समझदार हो कि किसी भी डिजिटल वर्क को हम 2-5 मिनट में कॉल पे नहीं समझ सकते, राइट? क्या बोलोगे? किसी भी काम को हम 2-4-5 मिनट में कॉल पे नहीं समझ सकते। ठीक है, बट देखो आपकी तरह, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला ना एमपी से है, एमपी मध्य प्रदेश से है, ठीक है, तो तुम उसको ना यहाँ पे ये चीज बोलोगे कि हम किसी भी काम को कॉल पे नहीं समझ सकते। एंड आपकी तरह एमपी से मेरे पास 190+ लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है ऑनलाइन वर्क के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं, ऑनलाइन वर्क के लिए। क्लियर है? क्या बोलोगे? आपकी एमपी से मेरे पास 190+ लोगों ने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करा है, बट उस स्टेट से मैं सिर्फ 5 क्वालिटी पर्सन को सिलेक्ट करूंगा जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है और जो सच में सीरियसली पैसे कमाना चाहते हैं। बट यार एक प्रॉब्लम यह है कि उन 5 लोगों में से रोहित, मैंने 3 लोगों को तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। मुझे 2 ऐसे और पर्सन चाहिए जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन एरा के बारे में जानना चाहते हैं या अर्निंग करना चाहते हैं इसी मंथ से 15 से 20 हज़ार। सो रोहित मुझे सिर्फ 2 ऐसे पर्सन और चाहिए। आपकी स्टेट से मैंने 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप सोचते होगे सर स्टेट क्यों बोलना है? एक चीज पता है तुम्हें, रिलेशन बिल्डिंग का एक पॉइंट होता है कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना। पता है? कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना। अगर वो एमपी से है, तुम बोलोगे दिल्ली से 5 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको क्या फर्क पड़ेगा भाई? तुम उसको बोल रहे हो ऑनलाइन वर्क के लिए 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो तो बात फॉर गारंटेड लेगा। बट अगर ये बोल दोगे ना कि मुझे एमपी से चाहिए, तो आप मुझे बताओ क्या वो अपनी स्टेट में आगे जाना चाहता है पीछे जाना चाहता है? आगे जाना चाहता है ना, 5 लोगों में आना चाहता है ना। सही बात है। तो तुम उसको बोलोगे कि आपके एमपी से 190+ लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा था, बट उसमें से मैं 5 सीरियस क्वालिटी पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड 3 मैंने रोज सिलेक्ट कर लिए, मेरे पास 2 सीट्स बची है। अब 2 स्लॉट्स में मैं आपको भी सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे लगता है कि आप सच में जेन्युइन पर्सन हो और आपका एक रीजन भी है, और इसमें मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। लेकिन उसके लिए ओवर द कॉल तो हम समझ नहीं सकते, तो उसके लिए हमने एक, वो सॉरी, इसके लिए तुम्हें, हमें मतलब 2 से 3 दिन का टाइम देना होगा, जिसमें हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। क्या बोलना है? आपको 2 से 3 दिन का टाइम देना रहेगा, डेली 2 से 3 घंटे, जिसमें हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे कि कैसे आप वर्किंग एंड अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? बट उसको बोलो, देखो, बट उसके लिए ना, 2 से 3 दिन का सारा कुछ बताने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, सिर्फ 10 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो। क्या बोलोगे? देखो ये तो जस्ट तुम्हें बोल के साइड करना है कि आपको उसके लिए 2-3 दिन का टाइम देना होगा, आप प्रॉपर सारी चीज सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, सिर्फ 10 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आपको क्लियर होगा कि कैसे आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन के अपनी वर्किंग एंड अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो इसी महीने से। देखो तुम्हें झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो बोलते होंगे कि उस 10 मिनट की वीडियो में आपको काम पता लग जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाने हैं। अब वीडियो देखने के बाद आपको पर्सन क्या बोलता है, सर काम तो बताया नहीं उसमें, यही बोलता है। तो हमें जो एक्चुअल में उसको प्रोवाइड करना है, अगर हम वो बोलेंगे, तो क्या लगता है सामने वाला जेन्युइनली रिस्पॉन्स देगा और आगे सीखेगा या नहीं सीखेगा? बताओ चैट में जल्दी, सीखेगा या नहीं सीखेगा अगर हम उसको जेन्युइनली आंसर देंगे? चैट में बताओ फटाफट। क्या लगता है सामने वाले को लर्निंग माइंडसेट मिलेगा? और तुमने क्या बोला, इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कैसे आप हमारे साथ हमारे सिस्टम का पार्ट बन के अर्निंग और अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। और यही तो होता है।
उस वीडियो में एनरोलमेंट के बारे में बताते हैं कि आप कैसे हमारे सिस्टम का पार्ट बन के चीजों को सीख के पैसे कमा सकते हो। तो सामने वाले को भी यही चीज क्लियर होगी और उसका जो डिसीजन होगा वो बोलेगा कि मैम मेरे को इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर हो गई, मेरे को इंट्रो पता लग गया, उसको क्लियर हो जाएगा। अब उसको आगे डिसीजन लेना है तो वो कंटिन्यू करेगा। क्लियर है। बट हमें उसको ये नहीं बोलना कि भाई तुझे काम बता दिया जाएगा, सब कुछ वीडियो में क्लियर हो जाएगा, फटाफट से वीडियो देख लो। फिर वीडियो देख के बोलता है अरे इसने तो झूठ बोला मेरे को कॉल पे, इसमें तो कुछ बताया नहीं, फिर वो और डाउट पूछता है तुमसे, फिर तुम्हें ब्लॉक करता है। फिर तुम्हें लगता है कि यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है किसी रीजन की वजह से। एवरीथिंग हैपन फॉर ए रीजन। कुछ होता है किसी रीजन की वजह से, तो रीजन को फाइंड आउट करना है, अपने आप को कोसना नहीं है। क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, उसको बोलना है कि हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा कि कैसे आप हमारे साथ हमारे सिस्टम का पार्ट बन के वर्किंग एंड अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो इसी महीने से। यहाँ पे ये नहीं बोलना हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के, हमारे बिजनेस का पार्ट बन के, हमारे सिस्टम का पार्ट बन के। क्या बोलना है, हमारे सिस्टम का पार्ट बन के अपनी वर्किंग एंड अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो इसी महीने से। लेकिन इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखो बिजनेस का। और वो लास्ट पॉइंट ये है कि तुम्हें सामने वाले से श्योरिटी लेनी है। किस चीज की श्योरिटी लेनी है, कि अगर मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूं आप पे ट्रस्ट करके, याद रखना मेरे वर्ड को, ये बहुत डीपली बात बोल रहा हूँ। उसको बोलना है कि अगर मैं आप पे ट्रस्ट करके आपको वो वीडियो सेंड कर दूं तो क्या अगले 20 मिनट के अंदर आप वीडियो देख के और मुझे कॉल बैक कर लोगे। सामने वाला बोलेगा हाँ जी सर कर लेंगे। उसको फिर रिकन्फर्म करो। अगर मैं आपको सेंड कर दूं पक्का श्योर हो ना, ऐसा तो नहीं आप वीडियो नहीं देखोगे इग्नोर करोगे। देखो मुझे सीरियस पर्सन चाहिए आपके स्टेट के, और मुझे लग रहा है आप सीरियस हो। कंफर्म है कि आप 20 मिनट में पूरा वीडियो देख के मुझे कॉल बैक कर लोगे। एक बार फिर कंफर्म करो। कंफर्म है ना भाई। सोच लो एक बार, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आपको उसमें पता लगेगा कि आप सिस्टम का पार्ट कैसे बनोगे और कैसे आप वर्किंग एंड अर्निंग स्टार्ट करोगे। पक्का। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो अभी के अभी इस नंबर को सेव करो रेहान नाम से, और व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम लिख के भेज दो। मैं आपको तुरंत वीडियो का लिंक सेंड करता हूँ। आ गया समझ में। ये तो मैंने बिजनेस के बारे में बताया। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था, पिचिंग के बारे में। और इसमें मैंने पिचिंग के पॉइंट भी बता दिया तुम्हें, और वो ये बताया था श्योरिटी लेनी है बस तुम्हें सामने वाले से। ठीक है। पिचिंग का जो पार्ट है उसमें एक ही पॉइंट है, और वो ये कि तुम्हें सामने वाले से मतलब श्योरिटी लेनी है कि वो 20 मिनट में रिप्लाई करेगा। सेकंड, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कराना है। दैट्स इट। क्लियर है। ओके। समझ में आ गया, तीनों पार्ट क्लियर है। इसी को इनविटेशन हमने तोड़ मोड़ के तुम्हें बता दिया। अब इसको परफेक्ट तरीके से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब इसको ना तुम्हें शॉर्ट एंड सिंपल रखा है। देखो मैंने इनविटेशन शॉर्ट रखा, सिंपल रखा, जाता ज्यादा बातें भी नहीं बताई कि मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूँ या मैं इस टीम का पार्ट हूँ, हम ये लोगों की हेल्प करते हैं। भाई जितना शॉर्ट रखोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। जितना शॉर्ट रखोगे, ट्राई कर लेना आप एक बार। शॉर्ट चीजों में मजा आता है। ये मीटिंग में 5 घंटे की कर दूं, मजा आएगा तुम्हें। मजा आएगा। और घुमा फिरा के तुम्हें बातें बताऊं तो। अब यहाँ से वीडियो को रिकॉर्डिंग करने दो, एक्सेप्ट कर लो। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है आजमी बाबू। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। अब इतना तो हमने बता दिया इनविटेशन के बारे में। एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे इनवाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का पर्सन का नाम है रोहित। रोहित बहुत मेरे को याद आ रहा है। इस मीटिंग में है कोई रोहित। इस मीटिंग में रोहित है कोई है। नहीं है, तभी तो मेरे को नाम याद आ रहा है। ठीक है। अब मान के चलो सामने वाला रोहित है, कॉल करोगे। भाई कॉन्फिडेंस तो हाई होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सारा माइंडसेट क्लियर होगा, सब कुछ तो अपने आप कर लोगे। ठीक है। अब तुम्हें क्लियर करना है, हाँ जी रोहित बात कर रहे हो। सामने वाले बोलेगा हाँ जी रोहित बात कर रहा हूँ। एक तो मैं अनम्यूट ही कर लेता हूँ मीटिंग में, है ना, पूरा अपना वही कर लेते हैं मॉक कॉल्स। बट मॉक कॉल्स करने से पहले तुम सबके पास है 10 मिनट का टाइम। तुम्हें क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं ऑन इनविटेशन, पूछो फटाफट से। पहले मीटिंग को हम बंद नहीं करेंगे अभी। फटाफट से बताओ तुम्हें क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, जल्दी से। क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या क्या तुमसे पर्सन क्वेश्चन करता है, क्या लगता है। क्या बात, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। तुम्हें लग रहा होगा सर आपने तो बता दिया, ऐसा इनविटेशन आप करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन करेगा।
पूछो फटाफट से, जितने भी तुम्हें ऑब्जेक्शन करते हो लोग, सर इसमें पैसे तो नहीं लगेंगे, पहले बता दो पैसे तो नहीं लगेंगे, पहले बता दो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी। पर्सन तुम्हारा सर खा लेता हुआ है ना, मैं उसका सर खा जाता हूँ पर। तो मेरे को बता दो तुम्हें दिक्कत क्या आती है इनविटेशन में, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, और पूछो फटाफट से। अभी बिजी हैं, ठीक है। वीडियो देखने के बाद कॉल नहीं उठा करते हैं, ओके। काम क्या है, काम क्या है, वर्क क्या है, पूछते हैं। आप अचीवर्स क्लब से हो, ठीक है। आपकी इनकम कितनी है, इसका तो जवाब एकदम तगड़ा जवाब देता हूँ। वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करता, वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करता, पैसे तो नहीं आएंगे, पैसे तो नहीं लगेंगे, काम क्या है, एफएलपी है, ठीक है। आप कितना कमाते हो, आप कितना कमाते हो, स्टॉप स्टॉप। मेरे को आंसर देने दो इनके। एक ही क्वेश्चन 4-5 बार आया तो उसको मैं क्लियर करता हूँ। पहला कि लोग पूछते हैं कि काम क्या है, राइट। लोग क्या पूछते हैं, काम क्या है। देखो अगर वो पूछे ना कि काम क्या है, तभी उसको क्लियर करो कि हमारा इन प्रोजेक्ट पे काम है, वरना क्लियर ही मत करो कि काम क्या है, भाई सीधा वीडियो देख। अब सामने वाले ने पूछा कि काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है, मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ, कौन अनम्यूट होगा, किसको ये ऑब्जेक्शन आता है कि काम क्या है, कौन होगा अनम्यूट, ऐसे कर दो वीडियो में अपनी। राजकुमार भाई, एक सेकंड राजकुमार, आपको अनम्यूट करता हूँ। आपसे लोग पूछते हैं काम बता दो जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताओ। तो आपको डाउट आता ही है। सर डाउट तो यही है, पर्सन ज्यादा से ज्यादा ये पूछते हैं वर्क ही क्या है। दूसरा है कि मतलब वीडियोस वगैरह देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप पे। तो परसेंटेज मेरा अगर 10 में कॉलिंग करूंगा सर तो 7 से 8 मेरे व्हाट्सएप पे 100% आ जाएंगे। देन उसके बाद आगे का रिप्लाई नहीं होता सर, ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी और मेरी टीम की, ये सारी समस्या है सर। चलो आपको मैं प्रोस्पेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, जी सर। और आप मेरे से पूछना कि सर काम क्या है, ओके। ओके सर। चलो ठीक है, स्टार्टिंग से इनवाइट करेंगे, मैं आपको अपने फॉर्म अप्लाई कराएं, ओके। रेडी हो रोहित, आज रेडी हो भाई। यस सर, आई एम रेडी। चलो ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, राज बात कर रहे हो। जी हाँ, मैं राज बात कर रहा हूँ। आप कौन? राज, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करा था, याद है आपको, इंस्टाग्राम पे। जी हाँ हाँ, मैंने फॉर्म फिल किया था एक काम करने के लिए। हाँ जी, इसलिए मैंने आपको कॉल कराया। सो अभी 2 मिनट के लिए फ्री हो ना आप, बात हो सकती है। जी हाँ, मैं फ्री हूँ, 2 मिनट 5 मिनट। चलो ठीक है, तो सबसे पहले राज आप मुझे ये बताओ कि अभी आप कहाँ से हो और करते क्या हो अभी के टाइम पे। जी सर, अभी तो मैं इलाहाबाद यूपी का रहने वाला हूँ और अभी जो मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक है ठीक है, आप प्राइवेट जॉब करते हो एंड अभी आप यूपी से हो, राइट। यस सर। ठीक है। सो अभी राज आप ऑलरेडी जॉब करते हो, है ना। तो क्या ऐसा रीजन था आपका जो आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना चाहते हो। यस सर, इसलिए सर कि जो आज मैं वर्क कर रहा हूँ ना, इस वर्क में प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा आती है, रिस्क बहुत ज़्यादा है सर। तो इसको क्विट करके मैं दूसरा वर्क इसलिए और करना चाहता हूँ कि जहाँ से बेस्ट कंफर्टेबल हो, जहाँ से हर एक चीज़ मुझे उपलब्ध हो पाए, अवेलेबल हो ठीक है, पाए। क्या लगता है जॉब में कैसी प्रॉब्लम आती है आपको, मतलब। जॉब में सर मेरा जो वर्क है ना सर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का है सर। तो वहाँ पे आए दिन मतलब कि मैं गैंग हूँ, गैंग मतलब कि बंदों को लेके जाके ना काम करवाता हूँ। तो कहीं ना ठीक है, कहीं आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है सर। तो वहां से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करने को का फेस करना ओके पड़ता ओके। है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। इसकी वजह से इसको ठीक है क्विट ठीक है। करना चाहता हूँ। ओके ओके ठीक है, मतलब आपको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है और आपको लग रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, राइट। जी सर। इसकी वजह से आप कुछ काम भी करना चाहते हो और आप कुछ पैसे भी कमाना चाहते हो, राइट। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है यार, आप जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो एंड सच में आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि जब कुछ जी सर। इंसान नई चीज़ों को ढूंढता है तभी उसको नई चीज़ मिलती भी है। बट राज, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मतलब आप आपसे आपने आज से पहले कुछ ऑनलाइन काम वगैरह किया था। नहीं नहीं सर, ऑनलाइन तो कोई वर्क नहीं किया, बट ऑफलाइन में बहुत वर्क किया हूँ सर। ऑफलाइन ठीक में है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, मतलब आपको ऑनलाइन काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो अभी, राइट। अभी हाँ, ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं सर, अभी फ्रेशर हूँ मैं। ठीक है, सो राज काम बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में क्लियर कर दूं। सो मेरा नाम यस रेहान सर। है एंड मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, यूपी बरेली से, ठीक है। यस सर। और करेंटली मैं भी एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ओके। जी सर।
सो राज देखो, अभी आप फ्रेशर हो ऑनलाइन काम के लिए, तो आपको पता है कि हर काम को करने से पहले उसको सीखना होता है, राइट? यस सर, हाँ कोई भी वर्क होता है सीखना पड़ता है सर। ठीक है, एंड आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम तो देते होगे। हाँ सर, टाइम तो सोशल मीडिया पे देना, मूवीज वगैरह देखना, ये चलो सारे ठीक है। काम तो होता रहता है सर। कैसा रहेगा राज अगर मैं आपको उस 2 से 3 घंटे में ऑनलाइन काम करना सिखा दूं, जिससे आप इसी महीने से 15-20 हजार कमा लो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर, बेस्ट रहेगा सर। बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है। जी सर। सो बट उसके लिए राज देखो, आपको पता है कि किसी भी डिजिटल वर्क को हम ऑन द कॉल नहीं समझ सकते, राइट? 2-5 मिनट में नहीं समझ सकते। जी सर। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जस्ट 2 से 3 दिन का टाइम देना होगा, जिसमें आपको डेली 1 से 2 घंटे देने होंगे। क्लियर है? बट देखो ओके राज, सर। अब मैं आपको सारा प्रोसेस तो ऑन द कॉल नहीं समझा सकता, बट मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, सिर्फ 10 मिनट की। कितने मिनट की? 10 मिनट के। एंड मैं आपको बताऊं, उस 10 मिनट की वीडियो में, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में ना, आपको ये क्लियर होगा कि कैसे आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन के और इसी महीने से अपना वर्किंग एंड अपना अर्निंग 10 से 15 हजार स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? ओके सर। सो बट आप मुझे बताओ, देखो आपकी तरह काफी सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा था। सो देखो, क्लियर बात है भाई, मैं आपके यूपी से सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड एक प्रॉब्लम भी है कि मैं 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया हूँ राज, तो मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट्स बचे हैं लास्ट के। ठीक है? जी तो सर। अभी आप मुझे एक चीज कंफर्म करो कि अगर मैं आप पे ट्रस्ट करके आपको वो वीडियो सेंड कर दूं, तो क्या आप मुझे अगले 20 मिनट में उस पूरी वीडियो को देख के कॉल बैक कर लोगे? जी सर, हाँ मैं वीडियो को देख के कॉल कर लूंगा, बट सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैं जी, पूछो। सर, काम क्या करना होता है सर? ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, मैंने अभी आपको बोला कि काम करने से पहले काम को सीखना होता है। क्लियर? जी सर, हाँ सीखना होता बट है सर, देखो, बस। हमारा जो वर्क होता है ये प्रॉपर मल्टीपल प्रोजेक्ट पे रहता है। जैसे कि जी जी। एडवर्टीजमेंट हो गया, आपने सोशल मीडिया पे ऐड वगैरह देखे होंगे, है ना? किसी चीज हाँ के जी ऐड आते सर। हैं। तो इन एड्स को कैसे मैनेज करना होता है, एंड कैसे आप किसी चीज का प्रमोशन कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हो, इस चीज का हमारा वर्क होने वाला है। आपको रिक्रूटमेंट का या एड मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट मतलब ये सर कि किसी चीज को हमको ऐड वगैरह करना होता है, जस्ट वीडियो आपको वगैरह मैनेज बनाना। करनी होती है, आपको ऐड बनाना नहीं होता, आपको मैनेज करना होता है कि ओके कैसे सर, सोशल मैनेज मीडिया करना पे। होता हाँ जी, हाँ जी। तो है। ये ओके सारी सर। चीजें आपको आती हैं। नहीं सर, इसके लिए तो अभी कोई जानकारी नहीं मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो आप वो सारा 2-3 दिन में सीख लोगे, बट उसके लिए आपको मैं देखूंगा कि आप कितना ज्यादा सीरियस हो, बट उसके लिए आपको वो स्पेशल 10 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा। सो कंफर्म है जी राज सर। कि अभी आप देख लोगे उस वीडियो को? जी सर, हाँ पक्की बात है, मैं देख को आपको कॉल बैक करिए, रिप्लाई कर दूंगा सर। चलो ठीक है। सो फटाफट से उस वीडियो को देख के और मुझे 20 मिनट के अंदर कॉल बैक करना। अगर आप कॉल बैक नहीं करते हो तो देखो, अपना बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? जी सर। चलो ठीक है राज, अभी मेरा नंबर आप सेव कर लो रेहान नाम से, और मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दो, मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके। क्लियर है भाई राज? क्या पूछना सामने वाले से? जी सर। उसको क्लियर बोलो भाई, तेरे को कुछ नहीं आता व्हाट्सएप। अभी तो फ्रेशर है, और तुझे जी काम दे सर। दूंगा, तुझे करना नहीं आएगा। मैं उसको बोलता हूँ ठीक है भाई, आप ऐड मैनेज करो। कितने कमा लिया ऐड मैनेज करके? सर आता ही नहीं है। आता नहीं है तो सीख लो। डायरेक्टली यस सर। काम थोड़ी दे देंगे हम, तो सिखाएंगे आपको, राइट? तो ऐसे जी क्लियर सर। करना है। पहला ऑब्जेक्शन क्लियर है, काम क्या करना है उसको बोलो, हमारा जी सर। मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम है। आपको काम करने से पहले सीखना है। अगर आप काम करने वाले हो डायरेक्टली, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगी कंपनी, ऐड मैनेज करो जाके। ओके सर। ठीक है। अब राज को हम करते हैं म्यूट। यस सर। हम्म। 1 मिनट। ओके गाइस, सो दूसरा डाउट क्या था? पहला डाउट क्लियर है, काम क्या है। दूसरा डाउट, इन्वेस्टमेंट। पूछते हैं लोग पैसे लगेंगे। मेरे से तो नहीं पूछते, तुमसे क्यों पूछते हैं फिर? तुमसे इसलिए पूछते हैं, तुम लंबा इनविटेशन करते हो। इनविटेशन तुम उसको इन्वेस्टमेंट बता भी दोगे, फिर वो पूछेगा किस चीज में इन्वेस्टमेंट है, वो चीज क्या है। फ्रॉड तो नहीं होगा? क्योंकि तुम एक चीज को छेड़ देते हो वहां पे, फिर वो सारा कुछ पूछ लेता है। बट कॉन्फिडेंस ऑन पीक, एंड आपको बिजी शो करना है कि सामने वाला पूछ ही ना तुमसे कुछ। उसके मन में डाउट है, वो पूछे हाँ सर तो बिजी है, चलो सर जो बोल रहे हैं हम उसी चीज को सुन लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो, कोई गलत चीज तो हमें बताएंगे नहीं अगर हमने फॉर्म अप्लाई करा है। क्लियर है? तो पहली चीज ना, कॉन्फिडेंस हाई रखो और अपना शॉर्ट सिंपल इन्विटेशन, प्लस अपने आप को बिजी शो करो, सामने वाला क्वेश्चन ही नहीं करेगा, मैं तो तुमको बोलता हूँ। अगर एक दो ओवर स्मार्ट आते हैं वो पूछेंगे, उनको क्लियर भी करना है। बट हाँ, मैं आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। अगर सामने वाला पूछे इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बोलो अभी मैंने आपसे कोई पैसों की बात करी है। क्या बोलना है?
अभी मैंने आपको बोला कि आप पैसे दोगे, नहीं बोला, नहीं बोला ना। तो अभी मैंने आपको सीखने की बात करी है, तो मैं आपको पैसों की बात करूं या मैं आपको सिखाने की बात करूं, आप खुद बता दो मुझे। क्या बोलेगा सामने वाला, पैसों की बात करो? सामने वाला बोलेगा सर ठीक है मैं सीख लेता हूँ। उसको बोलो भाई वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, देख लो समझ लो, ठीक लगे तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ सीरियस पर्सन चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट करके रखो। क्लियर है? उसको बोलो भाई मैंने तो कोई पैसों की बात नहीं करी है, और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करानी होती तो मैं सीधा बोलता भाई इतना वीडियो का चार्ज लगेगा, वीडियो चाहिए तो बोलो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आपको अटकना नहीं है, 1 सेकंड में उसका आंसर देना है, बात खत्म। और क्या डाउट आता है लोगों का? चलो इन्वेस्टमेंट काम क्या है, ये तो क्लियर है, और क्या डाउट आता है? आप कितना कमाते हो? अरे उसको बोलो भाई मैं कमाता हूँ तभी तो मैं सिखा रहा हूँ, रोड पे चलता आदमी थोड़ी सिखा देगा पैसे कमाने। अरे तुम रोड पे चलते किसी से पूछ लो भाई 20-25 हजार कमाने, बता कैसे कमाऊं, सिखा देगा? नहीं सिखाएगा। अगर मैं कमा रहा हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ और तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाकी आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको अपना आईडी सेंड करता हूँ, आप वहां पे चेक कर लो। और पहली चीज को क्लियर करो कि हम पैसे दिखा के ज्वाइन नहीं करना चाहते, कि आपने पैसे देख लिए और आप आ जाओ फटाफट से। उस पैसों के पीछे एक मेहनत होती है, एक लर्निंग होती है, और वो हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। सर ये एफएलपी तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है, मेरा फेवरेट ऑब्जेक्शन। ये तो मैं सोचता मेरे से सब पूछे, क्या पूछता मेरे से सब पूछो, तुम बोलता रहे सब सब फॉरएवर वाले आ रहे हैं, तुम भी तो फॉरएवर में। चलो इसको क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। काम क्या है, इन्वेस्टमेंट क्लियर है, आप कितना कमाते हो ये भी क्लियर है। अब आते हैं फॉरएवर तो नहीं है। आप उसको बोलो अच्छा आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो? क्या बोलोगे? आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो? अब सामने वाला बताएगा ना कि वो क्या जानता है। बोलेगा सर फॉरएवर है, इसमें 2CC करनी होती है, प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। उसको बोलो भाई आप सेल्समैन हो? नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करने होते हैं, यहाँ पे हमें जस्ट प्रोडक्ट्स को शेयर करना होता है, कंसल्टेंट बनते हैं हम, यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनते। और भाई मैं तुम्हें एक क्लियर चीज बताऊं, जिस बंदे ने फॉरएवर समझी है ना, वो तुम्हारे साथ फॉरएवर जल्दी स्टार्ट करेगा। वो फॉरएवर जल्दी स्टार्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट है, उसको पता ही ये कंपनी बार बार आ रही है, मतलब कंपनी तो ट्रस्टेड है। क्लियर है? बट लोगों को क्या ऑब्जेक्शन होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, बहुत सारी टीमों में बहुत सारे लोगों क्या करते हैं, फॉरएवर के बारे में बताते हैं बट अच्छे तरीके से नहीं बता पाते। मेरे पास कोई पर्सन आता है तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो, तो बोलता है सर मैंने कहीं देखा था फॉरएवर के बारे में, ऐसा ऐसा होता है, 2CC करनी होती है, ठीक है। मैं उसको पता क्या बोलता हूँ, देखो भाई मुझे नहीं पता आपने कहाँ फॉरएवर के बारे में समझा, क्योंकि फॉरएवर इंडिया में लाखों लोग करते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि सामने वाले पर्सन ने आपको कैसे समझाया, बट मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आप मेरे सिस्टम के बारे में एक बार समझ लो। क्लियर है? आप मेरे सिस्टम के बारे में एक बार समझ लो, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो आप कर लेना, बट अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो आपके लिए एक बोनस जरूर होगा, कि आप यहाँ पे रोज के भी 400-500 रुपये कमाओगे। अब वो कैसे कमाओगे, वो हमारे सिस्टम को जान के सब कमाओगे। अब मुझे पता है कि आई एम बेस्ट बिकॉज आई एम अचीवर्स क्लब, मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूँ भाई। सामने वाले कहीं से समझ के आया है, मेरे को नहीं पता कैसे उसको क्लियर करा। अचीवर्स क्लब में मेरे साथ समझेगा तो उसको डाउट सेशन जब मिलेगा ना, वो भूल जाएगा सारा फॉरएवर। वो बोलेगा इसी के साथ करना है, वरना फॉरएवर करनी नहीं है। तो मैं तो उसको ये बोलता हूँ कि आप मेरे डाउट सेशन को देख लो सिर्फ, या डाउट सेशन को देख लो, या डाउट सेशन के बाद मेरे से एक बार वीडियो कॉल पे बात कर लो। मैं तुम्हें बता दूंगा एक्चुअल में फॉरएवर में पैसे कैसे आते हैं। सामने वाले को ना आधी अधूरी नॉलेज होती है, और आधी अधूरी नॉलेज मौत से भी खतरनाक होती है। उसमें ना सही डिसीजन होता ना गलत, अटके रहते हैं बीच में। क्लियर है? तो पूछ लो भाई जानते क्या फॉरएवर के बारे में, अरे अच्छी बात है ये तो फॉरएवर के बारे में जानता है तो, बट गलत वे में जानता है, सही तरीके से तुम उसको एजुकेट कर दो। समझ रहा तो ठीक है, वरना साइड करो। क्लियर है? फॉरएवर वालों को कैसे बोलना है, एक चीज पहले पूछ लो आईडी तो नहीं बनी है, एक चीज पहले पूछ लो भाई आईडी तो नहीं बनी है, वरना सारी मेहनत बेकार। आईडी पहले से बनी है, तुम उसको सिखा रहे हो सारी चीजें, ठीक है। पर अगर आईडी बनी है तो चेक कर लिया करो केवाईसी है या नहीं है, तभी तो आईडी बनेगी तुम्हारे नीचे। 199 के बाद और इन्वेस्टमेंट होगी क्या, ये भी ऑब्जेक्शन आता है इनविटेशन पे। हाँ भाई आज कैमरा ऑफ करके ये वाले ऑब्जेक्शन करते हो? आपका ग्रुप अचीवर्स क्लब थोड़ी है। किसका ग्रुप भाई, मैं अचीवर्स क्लब से हूँ यार। कृष्णा सर की जनरेशन में आता हूँ। आफ्टर एनरोलमेंट पूछते हैं 199 के बाद इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, उसको मैं क्लियर बोलता हूँ भाई 199 के बाद आपको 2 टाइप के वर्क बता जाएंगे, पहला इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा विदाउट इन्वेस्टमेंट। जो आपको ठीक लगे आप वो कर लेना।
भाई मास्टर क्लास जब वो देखता है तो उसको उसमें ड्रॉप शिपिंग, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन और यूट्यूब मोनेटाइजेशन ये बताते हैं। उसको बोलो विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, ये वाले कर लें। वहां पे मत बोलो कि अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट, भाई ये विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले थे नहीं। लास्ट में अगर वो पूछे ना सर तुमने तो बोला था विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे, हाँ भाई बताया था ना स्टार्टिंग में। बट मेरे को सच में कोई नहीं बोलता, क्योंकि एक्चुअल में उसको ये चीज क्लियर करो कि ये जो फॉरएवर स्टार्ट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक परचेसिंग है, वो एक टर्नओवर है, कंपनी आपको सिलेक्ट कर रही है, वो कंपनी की पॉलिसी है, बात खत्म। प्रोडक्ट्स वो 15 साल से यूज कर रहा है। क्लियर है? माइंडसेट कैसे देते हो तुम फॉलोअप में, वो चीज मैटर करती है। एक ऑब्जेक्शन में पर्सन टू सीसी नहीं करेगा। आगे बात समझ में? झूठ भी नहीं बोलना और सच बोलना है, क्योंकि हमें दो तरीके के वर्क बताए जाते हैं। अब क्या डाउट आता है?